हेलो फ्रेंड, चलिए हम आज ग्रुप सेकंड इंस्ट्रूमेंट इंटरमीडिएट ग्रुप सेकंड का आपका डिविजनल परफॉर्मेंस आपको इवेलुएट करा रहे हैं हम। उसमें हमने इकोनॉमिक वैल्यू एडेड ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। आज हम लर्निंग कर्व स्टडी करेंगे। लर्निंग कर्व से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होगा उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो लर्निंग कर्व में क्या होता है कि जैसे ये क्या कहता है कि जैसे जैसे हम काम करते हैं और काम के बेस पे हमारे पास एक्सपीरियंस होता है, तो एक्सपीरियंस के कारण हमारे पास क्या होता है कि टाइम आपका कोई भी काम करने में कम लगता है और लेबर कॉस्ट हमारे पास क्या होता है, कम लगता है। तो उसके लिए एक एग्जांपल मैंने दिया था। उस एग्जांपल में क्या था कि अगर सपोज कीजिए कि अगर हमारे पास कोई भी काम है, आप उसे अगर डबल काम करते हैं तो मोस्टली आपको 80% काम आपका क्या हो जाता है, 80% टाइम आपका लगता है। बाकी 20% आपकी एक्सपीरियंस के कारण कम टाइम लगता है, क्योंकि ऐसे जनरली रिप्रेजेंट किया गया। जैसे इलस्ट्रेशन 9 में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपसे कुछ पूछा है, उसके बेसिस पे लर्निंग कर्व की कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या कही गई है देखिएगा आप। इसमें कहा गया द quantitative average time per unit produced is normally considered to be reduced by the constant percentage every time total output of the product is double। अगर total output of the product आप करते हैं तो आपका constant टाइम से आपका एवरेज टाइम कम हो जाएगा। द फॉलोइंग टेबल वर्किंग फॉर which based on 80% learning effect can be exemplified this। 80% लर्निंग इफेक्ट है, इसका मतलब क्या है देखिएगा। पर यूनिट टाइम आपको क्या है कि आपका एक यूनिट बनाते हैं तो पर यूनिट क्यूमुलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट टाइम आपको कितना लगता है, आपको 100। इन आवर्स में आपको 100 हो जाएगा, लेकिन आपको एक यूनिट बनाने में अगर 100 लगता है तो 100 अगर एक यूनिट बनाने में लगता है तो 80% टाइम आपका इसका डबल करेंगे तो लगेगा। तो 1 इंटू 2 4 8 आपको ऐसे करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए 2 बनाएंगे तो ये आपको 80 हो जाएगा। अगर 1 यूनिट बनाएंगे तो यहाँ पे 100 आवर्स हो जाएगा। ये 80 आवर्स बनाएगा, तो पर यूनिट आवर है। अगर मान लिया जाए आपको 4 बनाएंगे, अगर 8 बनाएंगे, अगर 16 बनाएंगे, डबल करते चले जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा। तो भाई 80 को फिर 80% कर दीजिए तो पर यूनिट टाइम आपका कितना लगेगा, 64 आवर्स लगेगा। फिर आपको 84 को 80% कर दीजिए तो पर यूनिट टाइम आपका इसका कितना क्या लगेगा, 64 इंटू 0.8 करेंगे तो 51 पॉइंट आपका 2 लगेगा। पर यूनिट टाइम है, ये पर यूनिट टाइम है। अगर यहाँ पे 16 यूनिट बनाएंगे तो पर यूनिट टाइम कितना हो जाएगा, पर 51.2 इंटू 80% आपको कितना हो जाएगा 0.8। पर यूनिट टाइम 40.96 आवर्स लगेगा। ये पर यूनिट टाइम है, ये पर यूनिट टाइम है। तो अगर आपको टोटल टाइम देखेंगे यहाँ पे, अगर ये पर यूनिट टाइम है, दिस इज द पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम मैंने कहने मतलब एक यूनिट बनाने में कितना टाइम लगेगा। अगर एक यूनिट बनाते हैं तो 100 घंटा लगेगा। अगर एक यूनिट बनाने में कितना टाइम लगेगा, अगर 2 यूनिट बनाते हैं तो पर यूनिट आपको 80 आवर्स लगेगा। 4 यूनिट बनाएंगे तो एक यूनिट बनाने में कितना टाइम लगेगा, तो 64 आवर्स लगेगा। 8 यूनिट बनाते हैं तो 1 यूनिट बनाने में कितना टाइम लगेगा, 51.2 यूनिट्स। 16 यूनिट बनाते हैं तो एक यूनिट बनाने में कितना टाइम लगेगा, 49। तो यहाँ पे दो चीजें हमें निकालनी होती है। इन्होंने जस्ट इसको सिखाया है कि इंक्रीमेंटल यूनिट क्या होगा, इंक्रीमेंटल यूनिट, और यहाँ पे इंक्रीमेंटल आवर, इंक्रीमेंटल आवर्स क्या होगा, एवरेज टाइम पर यूनिट ऑफ, एवरेज टाइम पर इंक्रीमेंटल यूनिट, पर इंक्रीमेंटल यूनिट, पर इंक्रीमेंटल यूनिट। अब सुनिएगा, यहां पे इंक्रीमेंटल फर्स्ट केस में कितनी इंक्रीमेंटल है, 1 यूनिट है, 1 यूनिट है ना।
तो आपको यहाँ पे इंक्रीमेंटल कितनी है, 2 यूनिट है। यहाँ पे इंक्रीमेंटल कितनी यूनिट है, 4 यूनिट है। यहाँ पे इंक्रीमेंटल कितनी यूनिट है, 8 से 16, 8 यूनिट है। तो इंक्रीमेंटल आवर कितना लगा, तो सुनिएगा, यहाँ पे इन्होंने बहुत लिखा हुआ है टोटल आवर। पहले में तो 100, टोटल टाइम आपको 2 यूनिट बनाने में 160, क्योंकि यहां पे 160 कैसे आया, 80 इंटू 2 दैट इक्वल टू 160। यहां पे अगर 4 यूनिट बनाने हैं तो टोटल टाइम कितना लगेगा, 4 इंटू 64। 8 यूनिट बनाते हैं तो एक्चुअल टाइम कितना लगेगा, अगर 1 यूनिट बनाने में आपका 8 यूनिट बनाते हैं तो पर यूनिट टाइम आपका 51 पॉइंट इतना लग रहा है। तो यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आवर लग जाएगा, इतना टोटल आवर। तो इंक्रीमेंटल आपके पास यूनिट 1 है, यहाँ पे इंक्रीमेंटल आपके पास आवर कितना हो गया, इंक्रीमेंटल आवर कितना हो गया, तो 60 हो गया। तो एवरेज टाइम पर इंक्रीमेंटल यूनिट यहाँ पे 1 दैट इक्वल टू 60, मैंने 1 यूनिट बनाने में 60 घंटा लगा। जो एडिशनल 1 यूनिट था, एडिशनल 1 यूनिट बनाने में, पहला यूनिट बनाने में तो 100 घंटा लगा, पहला यूनिट बनाने में 100 घंटा, दूसरी इंक्रीमेंटल यूनिट बनाने में 60 घंटा लगा। अगर 4 यूनिट बनाते हैं तो 4 यूनिट बनाते हैं तो 256, तो 256 इन माइनस, तो ये 256, जैसे यहाँ पे 160 माइनस आपने 100 किया है तो यहाँ पे 60 आ गया। 256 माइनस 160, 160, तो 256 माइनस 160 करेंगे तो ये 96 आवर्स लगेगा 2 एडिशनल यूनिट बनाने में। 2 एडिशनल यूनिट बना, 4 यूनिट बनाएंगे तो 96 डिवाइडेड बाई 2, डिवाइड अगर 2 करते हैं तो एवरेज 48 आवर लगा 4 यूनिट बनाने में, एवरेज 48 आवर्स लगा 4 यूनिट बनाने में। अब 8 यूनिट बनाएंगे तो 8 यूनिट बनाने में टोटल टाइम कितना आएगा, 409.6, तो 409.6 माइनस 256, तो 409.6 माइनस 256 माइनस करेंगे तो 153.6। 8 यूनिट बनाएंगे तो एडिशनल 4 यूनिट बनाने में आपको इतना टाइम लगेगा। तो एडिशनल 4 यूनिट बनाएंगे तो आपको एवरेज टाइम आपको कितना लगेगा यहाँ पे, तो ऐसे निकलेगा। तो यहाँ पे डिवाइडेड बाई 4, एवरेज टाइम 38.4 आवर्स लगेगा। तो ये एक्चुअली बताना क्या चाह रहा है कि अगर मान लीजिए कोई भी काम करते हैं तो जैसे जैसे आप काम करेंगे वैसे वैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। एक्सपीरियंस बढ़ने पे आपका क्या होगा, आपका एक्सपीरियंस बढ़ने के बाद आपका टाइम कम लगेगा प्रोडक्ट करने में, बनाने में, और लेबर कॉस्ट आपका कम लगेगा। ये चीज़ें सिखाना चाहता है। इसमें कैलकुलेशन कुछ नहीं दिया हुआ, इक्वेशन के फॉर्म में कैसे निकालते हो अगले इलस्ट्रेशन में आएगा तो उसको मैं समझाऊंगा। तो ये ऐसे ही आपसे क्वेश्चन था, कुछ निकालने के लिए नहीं पूछा था, जस्ट आपको समझाया गया है इसी इलस्ट्रेशन के बेसिस पे। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच।